नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चलिए आज से आप लोगों के लिए बिहार सचिवालय एग्ज़ाम 2022 की प्रैक्टिस सेट आज का पहला सेट शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप एक दो तीन दिन मात्र ही बचा हुआ 15 तक लास्ट डेट है, तो आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। तो इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। चलिए आज से पहला सेट शुरू करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है, यानी न्यूमेस्टिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतवर्ष की बात कर रहा है। भारतवर्ष का जो है उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? यानी वेदों के जो प्राचीन ग्रंथ वेद है उसके संकलनकर्ता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, संकलनकर्ता यानी संकलन किया है, यानी कलेक्ट किया है, इस तरह से इसका सही अगर दी राइटर यानी लिखा हुआ माना जाएगा तो महर्षि कृष्ण देवपायन नहीं होगा, वेदव्यास नहीं होगा। संकलनकर्ता सिर्फ संकलनकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो शतपथ ब्राह्मण में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने किस भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर देखते हैं। किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी किस भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सती प्रथा, यहाँ प्रथा हो जाएगा, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश का पता चलता है। पतंजलि के जो पतंजलि के द्वारा जो लिखित है महाभाष्य, तो शुंग वंश की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अब देखिए आप लोग के लिए भूगोल शुरू हो गया, यहाँ से 10 क्वेश्चन उसमें हो गया। अब इसमें देखते हैं, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु तथा पूर्वी बिंदु क्रमशः, यानी पहले जो है पश्चिमी होगा, इसके बाद पूर्वी बिंदु क्रमशः बोलना है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता जो कि गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु जो है यह कीबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट से भी जाना जाता है। तो पूछ रहा है इंदिरा पॉइंट भारत के किस क्षेत्र में और सबसे दक्षिणी पॉइंट है? तो इसको पूछ रहा है, दक्षिणी बिंदु है भारत की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है,
भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए यहाँ पे कर्क रेखा की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ सारे 82 डिग्री ईस्ट जो जो इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरते हैं उसकी बात हो रहा है। तो भारतीय मानक रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 राज्यों में कौन सा है? तो यूपी, देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए इस तरह से रेखा, जैसे कि भारत का ये मैप हो गया, यहाँ पे यहाँ पर इस तरह से है, तो इस तरह से गुजरते हैं इलाहाबाद से होते हुए, यहाँ इलाहाबाद से होते हुए इस तरह से रेखा गुजरते हैं, जो कि 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए इस तरह से गुजरते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीप केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया है, यह पुनर्गठन किस तिथि को प्रभावी है? यानी दादर और नगर हवेली जो है तथा दमन द्वीप को इधर हाल ही में मिलाया गया है, जो कि जीके का क्वेश्चन और करंट का भी बन सकते हैं। तो यह किस तिथि से प्रभावी होगा? तो इसका आंसर आप लोग को देना है। तो देखिए इसका क्या आंसर होता है, तो देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, यहाँ पर तटीय लंबाई थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, भारत की मिस्टेक नहीं उगा ही नहीं है। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, 6100 किलोमीटर लगभग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश की यानी भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से, जिस तरह से देखिए 3 ओर से यहाँ बांग्लादेश हो गया, तो इस तरह से तीनों ओर से घिरा हुआ है, जो उसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा सही आंसर, जो कि बांग्लादेश से की सीमा से तीनों ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से सटे कितने भारतीय राज्य जो है सटे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कितने बांग्लादेश की सीमा से कितने भारत के कितने राज्य हैं जो सटे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कौन सा बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़े त्रिपुरा जो तीनों और बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। इसके बाद देखिए असम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम की सीमा कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? यानी असम राज्य जो है कितने राज्य या और केंद्र शासित राज्य से सटे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 राज्य से सटे हुए असम की सीमा, 7 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार किस किस राज्य में किस राज्य में स्थित है? यानी पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य चाहे केंद्र शासित प्रदेश है, वह भारत के किन राज्य में और कहाँ स्थित है, इसको भी आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका विस्तार जो पुदुचेरी का विस्तार है, पुदुचेरी का विस्तार देखिए तमिलनाडु में है, केरल में है और आंध्र प्रदेश में है। यह तीनों राज्य में है पुदुचेरी का विस्तार। तीनों राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। देखिए कराईकल जो है, कराईकल नाम का क्षेत्र जो है यह तमिलनाडु जो कि पुदुचेरी का ही एक भाग है। इसके बाद केरल में जो है माहे क्षेत्र है, माहे क्षेत्र केरल में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में जो है यमन नाम से जो क्षेत्र है यह आंध्र प्रदेश में है, जो कि तीनों को सम्मिलित रूप से पुदुचेरी कहा जाता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? इसको भी ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी जो है इस उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है काराकोरम को। अब देखिए संविधान से क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था?
दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में और सेटिंग करने में बहुत ही मेहनत लगता है। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तो मेरा मेहनत कैसे सफल होगा। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। यानी अखिल भारतीय संघ जो है स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो उसको ध्यान में रखना है। यह जो है हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों याद रखना है भारत के संविधान पे जो अधिकतर प्रभाव पड़े हैं, यानी अधिकतर जो है किस अधिनियम से लिया गया है, तो ये 1935 जो है ना बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव रखते हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। यानी भारत के राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला था, तो वह किस अधिनियम से प्रेरित है, यानी किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। यानी संघीय शासन का प्रावधान जो था वह किस अधिनियम के द्वारा था। तो दोस्तों याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए 1935 से कौन सा है, तो देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का, इसके बाद संघीय शासन का प्रावधान जो है 1935 से ही, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1935 से ही, इसके बाद जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखना है, संविधान सभा का गठन जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो है किया गया था संविधान सभा का निर्माण। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में किस कमीशन का गठन किया गया था। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में किस कमीशन का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। यानी भारत के प्रशासन में भाग लेने का भारतीयों को जो अधिकार मिला था वह किस अधिनियम के द्वारा मिला था। दोस्तों कोई भी अगर अच्छी एग्जाम आप लोग देते हैं तो यह अधिनियम से क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए इस अनुसार से हमने सेट किए हैं कि ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट जो है 1833 के द्वारा जो है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है। जो भाइयों SIPT या मेंस का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि 1833 से दोनों PT और मेंस दोनों में क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। यानी भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अधिकार मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस नियम पर आधारित था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आज का सेट समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, एवं आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें,
कि इस तरह से वीडियो होना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट कर दें। चलिए आप लोग के लिए एक ट्रिक लाए हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका ट्रिक हो जाएगा मैं अब मित्र हूँ। तो अब देखिए मैं से क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मैं से हो जाएगा मेघालय, इसके बाद अ से हो जाएगा असम हो जाएगा, इसके बाद ब से हो जाएगा बंगाल हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसके बाद मी से हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। इस तरह से ये बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य का ट्रिक है। मैं अब मित्र हूँ, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्त लोग को भी जुड़ने के लिए बोलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।